का गुणनफल 14/15। दो भिन्न है, हम मान लेते हैं एक्स वाई भी मान सकते हैं, एगो एक्स है एगो वाई है ना, 14/15 है। तथा भागफल 35/24 है। तो हम इसमें से कोई बड़ा किसी को छोटा किसी को बड़ा, हम मान लेते हैं ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो भागफल कर रहा है तो हम कभी भी भागफल करते हैं यानी छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, इससे हम भाग दिए हैं तो कट फट कर 35/24 आया। बस। तो इसमें से इन दोनों में से किसी को हम ले सकते हैं, मन करे तो ये ले लो, मन करे तो ये वाला ले लो। तो हम ये वाला ले लिए हैं, तो x का मान निकालना है, y का मान अगर हमको रखना है तो यहां से भी रखा जा सकता है और यहां से भी। तो हम तो ये लिए है ना, तब देखो तो y का मान अगर रखना है, ये y है, तो इसको अगर हम इधर भेजेंगे, थोड़ा यहां देखो सॉल्व कर दे रहे हैं, ये हमारा x हो गया, इसको इधर भेज रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, और ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24x, और ये इधर आ गया 35, और ये y इधर चला गया, यानी y, तो y का मान ये निकल गया, तो x 24x/35। कोई दिक्कत जी? और बराबर यही ना होगा 14/15। हम यहां से y का मान निकाले हैं और इसमें रखे हैं, सॉल्व कर लो। क्या है ये 15 है ना, 5 सत्ते 35, 5 त्याई 15, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x से करेंगे तो x²। अब यहां ध्यान देना, 7 सत्ते 12 त्याई, स्क्वायर हटाओगे तो 49 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल। कह रहा है 3 भिन्नों का योग 2.11/24 है। ठीक है, यानी तीनों को जोड़ा जाएगा ना, तो यह आ जाएगा 2.11/24। अब कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न को सबसे छोटा भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। जो बीच वाली भिन्न है वो 1/3 से अधिक है, तो भिन्न क्या होगा? अगर इसको हम मानेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना होगा ना। तो देखो तो सबसे बड़ा कौन होगा? 4 दूनी 8, 3 त्रिके 9, तो ये छोटा हो गया है ना, तो ये छोटा हो गया, हमको सबसे बड़ा देखना है। तो इन दोनों में तो ये हमारा बड़ा हो गया। अब इसमें देखो तो 12 त्याई 36 और 4 सत्ते 28, तो इन दोनों में कौन है बड़ा? 3/4, तो ये 3/4 हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। और इधर से भी ये बड़ा है ना, इसका मतलब सबसे बड़ा हमारा 3/4 हो गया। समझ में आ रहा है? और सबसे छोटा हम देखेंगे, ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा देखेंगे 12 दूनी 24 और 3 सत्ते 21, यानी ये ना छोटा है जी, तो इसका मतलब सबसे छोटा ये हो गया। कोई दिक्कत है? इसका मतलब ये हमारा हो गया कि ये सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा हो गया। ठीक है ना, 12 दूनी 24, 3 सत्ते 21। क्लियर? तो ये हमारा छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया, तो ये बीच में होगा हमारा, यही ना होगा। अब हम ऑप्शन से बनाएंगे, तो चलो ऑप्शन देखते हैं क्या है। कर रहा है सबसे बड़ा जो भिन्न है सबसे छोटा भिन्न से भाग देने पर 7/6 हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो है इससे भाग हम दे रहे हैं ना, तो कितना आ रहा है जी? 7/6 आ रहा है, यही ना जी। तो चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना हम कर लेते हैं, और ऊपर वाले के ऊपर के साथ। 12 त्याई 36 और 4 सत्ते 28,
कटेगा 4 9 36, 4 7 28, 9/7 क्या आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब क हमारा नहीं होगा। फिर इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है। तो देखो तो 6 7 42, अब 5 9 8 40, तो सबसे छोटा हमारा ये हो गया ना। सबसे छोटा पहले देख लेते हैं। 4 5 20, 36 18, तो सबसे छोटा तो ये हो रहा है ना, तो ये सबसे छोटा हो गया हमारा। अब बड़ा इसमें देख लेते हैं, तो 6 7 42, 8 5 40, तो ये बड़ा हो गया सबसे। तो छोटा वाला से यानी सबसे बड़ा वाला जो है ना, इस सबसे बड़ा वाला से छोटा वाला से भाग दे देते हैं। तो देखो तो 3 9 8 और 4 7 28, 28/24। देखो तो 4 7 28 और 4 6 24, 7/6 आ रहा है क्या? जी हाँ आ रहा है। फिर कह रहा है कि जो कि बीच वाला भिन्न से 1/3 अधिक है। सवाल कर रहा है सबसे बड़ा भिन्न को सबसे छोटा भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो कि बीच वाला भिन्न से 1/3 अधिक है। तो 1/3 अधिक कौन है जी? ये 7/6 जो है, कह रहा है ना कि 1 यानी बीच वाला भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो कि बीच वाला जो भिन्न से 1/3 अधिक है। बीच वाला भिन्न हमारा यही है ना जी, 5/6 से। हई देखो तो हई जो है 1/3 अधिक है, तो देखो तो 7 में से 5 गया, 2/6 और 2 3 6, 1/3 अधिक है नहीं है जी। इसका मतलब ख होगा। समझ में आया? इसमें सबसे बड़ा और छोटा देखना है। अगर मानोगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। 47 नंबर बना है। 47 बन गया। देखो क्या कह रहा है, पहले तो समझ लो सब। 1/4 एवं 1/7 के योग में से, यहां देखो 1/4 प्लस 1/7 के योग में से, तो योग कर लेते हैं। 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 और 4 11 और 7 चौका 28, योग किए तो इतना आया। योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए? इसमें कुछ घटा लिया जाए, घटाई जाए कि भिन्नों का औसत 1/21 है। ध्यान देना, बराबर 1/21 क्या है? ये औसत है। तो कुल योग क्या होगा? तो जितनी संख्या उतना से गुना कर देते हैं, तो 3 से गुना कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, बस निकाल लो। x का मान 11/28। 1/7 को इधर भेजेंगे तो -1/7 हो जाएगा जी। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अभी जस्ट बेसिक में हम बताएं, अब कर लो ना। 7 चौका 4 एकम 11 में से 4 गया, 7/28। हमको x का ही तो मान निकालना है, 7 चौका, तो इसलिए x का मान 1/4, जो ऑप्शन ग है। समझ में आया? चलो नोट करो इसको भी। वह सबसे छोटा भिन्न जो 5.3/4, 4.4/5, 7.3/8 तथा 9.1/2 के योग में जोड़ देने से एक पूर्ण संख्या बन जाए। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही से, है ना। तो सबसे पहले इसको पहले तो हमको जोड़ना पड़ेगा जी। चलो हम जोड़ लेते हैं। थोड़ा ध्यान देना, इसको जोड़ने का हम तरीका क्या सिखाए हैं, याद है तुम लोग को? देखो पहले इसको जोड़ लेते हैं। कितना होगा? 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25, प्लस इधर कर लेते हैं। 3/4, 4/5, 3/8, 1/2, 3/4, 4/5, 1/2। इसको जोड़ ले तो इसका एलसीएम अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा जी? 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 होगा। 4 2 8 का एलसीएम 8, और 5 और 8 का निकालो, 8 5 40, तो 4 तो ही 40 और 10 3 5 9 8 40, 8 चौका 8 5 40, 5 3 और 2 20, 20 से कम 20,
25 जोड़ लो, 5 2 7, 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9। सही कर रहे हैं ना जी? हाँ, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 25 40 दूनी 80, कितना बच गया जी इसमें? 17 अब बटा 40, 25 2, बस बन गया। अब कह रहा है कि इसमें छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ दीजिए कि पूर्ण संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 80। तो तुम ही देखो ना, अगर 40 में से 17 घटा लो ना, कितना होगा? 10 में से 7 गया 3, और 3 में से 1 गया 2 बटा 40। अगर ये संख्या इसमें अगर जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या जोड़नी चाहिए? 23 बटा 40। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो इसको नोट करो पहले। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का, भिन्न तो मेरे को पता नहीं है, हम मान लेते भिन्न अनुपात 1, किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, यानी इसका 6/7 कहेंगे तो 6/7 ना आएगा जी। कहा गया उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, यानी इसमें वो 1/6 से क्या किया है? भाग दे दी, सॉरी 6/7 से भाग दे दिया है, 6/7 से भाग दे दिया है। ध्यान देना, तो अगर 6/7 से अगर इसमें भाग देगा, यही ना, तो ये क्या होगा? अगर हम इसको कहें कि गुना में बदल दो फटाकना, तो इसको गुना में बदलोगे तो जिसी पलट जाएगा ना जी, 7/6 ना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें हम 1 से गुना जब करेंगे तो यही ना आएगा, तो हमारा अब आ गया 7/6। तब कह रहा है तो सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त होता है, यानी उत्तर उसको ये आना चाहिए, लेकिन आ गया उत्तर तो, लेकिन कितना अधिक आया है? तो घटाकर चेक कर लें कितना अधिक आया है। तो 13/70 हो गया। तो 6 के 7 देखो तो कितना अधिक आया? 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, अनुपात है तो अनुपात, 7 6 के 42 इक्वल टू 13/70। बस सॉल्व कर लो। तो हमको क्या कह रहा है? वह भिन्न ज्ञात करिए। तो देखो तो 13 से 13 कट गया, समझ में आ रहा है ना? हमको अनुपात का मान निकालना है, ये कटता है कटा 6 7 42, 6 दहिया 70, हमको अनुपात यहां कुछ नहीं यानी 1, तो ये इधर चला गया 7 अब बटा 10, तो वह भिन्न क्या है? 7/10। 7/10 इसमें तो है ही नहीं। 6 7 42 किससे कटा है? 6 7, ओहो गलत कर दिए ना, 7 6 42 और 7 दहिया 70, 2 3 6, 2 5 10 ना जी, गलत यहां कर दिए थे। तो 3 एकम 3 अब बटा 5। कोई दिक्कत? अब इसी तरह सेम क्वेश्चन 50 नंबर है, ध्यान देना जी। हरि से किसी भिन्न को 7/9 मालूम करने को के लिए कहा गया। तो भिन्न हमारा 1 है, तो इसका 7/9, तो इसका 7/9 7/9 ना होगा जी, परंतु गलती से उसने 7/9 से भाग दे दिया। तो भिन्न में 7/9 से भाग दिया, 7/9 से ना जी, तो ठीक पलट देंगे तो 9/7 हो जाएगा, अभी बताए यहां। तो ये अनुपात हो गया। तो कह रहा है सही उत्तर से 8/21 अधिक है, तो चेक कर लेते हैं कितना अधिक है। 7 7 9, 11 में से 9 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, अनुपात 32 ना अधिक हो रहा है, यानी 9 7 63 इतना अधिक हो रहा है। दे रहा है किताब में कितना अधिक है? 8/21। तो अनुपात 1 का मान निकालना है, निकाल लो। 8 चौका 32, ये देखो तो 21 3 63। अब हमको अनुपात 1 का ना मान निकालना है, तो ये 3 इधर चला गया और 4 नीचे आ गया। हाँ आंसर सही है हम लोग का, ऑप्शन में गलत दिया है।
यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, ब्लैक 1/8 भाग, बाकी यानी 1/2 भाग, यानी शेष कह रहा है, शेष 1/2 भाग, तथा बाकी 3.1/2 भाग नीला है। सेंटीमीटर में दिया है, नीला है तो पेंसिल की कुल लंबाई, हम कुल लंबाई 1 मान लेते हैं। तो अगर ध्यान देना, अगर 1 है तो ब्लैक का 1/8 हो गया तो शेष कितना बचेगा, तो 8 में से 1 घटा देंगे, 7/8 बच गया। अब कह रहा है शेष का, इधर गया जी, शेष का यानी बाकी का 1/2 भाग पीला है। अब पीला यानी येलो, तो 7/8 भाग बचा है और बाकी का कह रहा है कि येलो है ना, 1/2 भाग ना येलो है, समझना। तो 1/2 भाग येलो है, तो मैं 1/2 भाग इसका निकाल ले क्या, कोई दिक्कत? तो अब देखो तो क्या हो जाएगा जी, हमारा 7 एकम 7 और 2 अठे 16 हो गया ना, ये तो येलो है। लेकिन कह रहा है बाकी 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है, तो बाकी कितना में से जी, हमारा टोटल इतना ही ना शेष बचा था, और इतना में से येलो इतना आ गया, तो बाकी अब देख ले कितना हो गया, तो घटा लेते हैं। 7/8 में से 7/16 घटा लें, 8 दूनी 16, 2 सते 14, 14 में से 7 गया, 7/16, बाकी इतना ही ना है। तो हमारा अनुपात में माने हैं तो ये अनुपात इतना हो जाएगा। अब कह रहा किताब में कि 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है, तो 3.1/2 सेंटीमीटर, 2 3 6 और 1 7/2 सेंटीमीटर नीला है। तो कह रहा पेंसिल की कुल लंबाई, पेंसिल की कुल लंबाई तो 1 माने हैं, निकाल लो ना, 7 एकम 7 और 2 अठे 16, तो अनुपात 1 का मान 8 एकम 8 सेंटीमीटर। बोलो जी कोई दिक्कत है तो, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है? 52 नंबर, कोई दिक्कत है तो यहां बोल सकते हो सब, किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत ना तो नहीं हो रहा। अच्छा, एक और तरीका है इसको बनाने का, वो भी देख लो। ये तो समझ में आ गया, तुम यहां देखो, समझना, यहां पे, यहां से हम बता रहे हैं, यहां से भाग का कह रहा है 1/2 भाग, शेष यही ना बचा है जी, 7/8 भाग बचा है, येलो ये शेष बचा है। अब कह रहा है कि 1/2 भाग येलो है, तो शेष बाकी कितना होगा जी, तो 2 में से 1 घटा लें, 2 में से 1 गया, 1/2 भाग शेष होगा, यानी शेष हमारा बचेगा यही। तब कर लेते हैं, 7 एकम 7 और 2 अठे 16, तो 7/16 शेष है ना बचा, तो शेष दे रहा है कि शेष 7/2 भाग बचा है, तो 7/2 भाग कर लो। तो ये अनुपात में है, याद रखना, 7 से 7 कट गया, 2 अठे 16, तो अनुपात 1 का मान 8 एकम 8। ठीक है ना, तो चाहो तो इस तरह भी बना सकते हो। 52 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने के लिए 3/8 भाग, 3/5 भाग खेती के लिए, 3/5 भाग खेती के लिए, शेष 20 हेक्टेयर पर वन है, तो खेत का कुल क्षेत्रफल, तो खेत का कुल क्षेत्रफल जितना हो, तो कुल तो हमारा इतना ही है ना जी, तो कह रहा है कुल इतना है, तो 1 तो हम ले लिए हैं, तो कह रहा है कि 3/8 भाग पशुओं के लिए और 3/5 भाग खेती के लिए, तो 3/8 भाग इसमें से, ये पूरा खेत में से अगर इस दोनों को निकाल दें तो मालूम चल जाएगा कितना हेक्टेयर वन है। तो देखो तो 5 एकम, सॉरी यहां बनाते रहे, 5 तिहाई 15 और 8 त्रिके 24 बटा 8 5 40, अनुपात 1, 5 4 9, 2 और 1 3,
बटा 40। 40 में से 39 गया, अनुपात 1/40। और सवाल कह रहा है कितना, 20 हेक्टेयर, तो यही ना बराबर 20 हेक्टेयर होगा। तब 20 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 2 0। बोलो कोई दिक्कत? नोट का 5/6 भाग खर्च करता है, ठीक है। उसके पास मान लो कुल पूंजी 1 था, 5/6 भाग खर्च करता है, फिर शेष का, अच्छा 5/6 भाग खर्च कर दिया तो कितना भाग बचेगा जी? 6 में से 5 गया, अनुपात 1/6 ही भाग ना बचेगा। अब कह रहा है फिर शेष का, अब शेष का कह रहा है कि अनुपात 1/6, शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो 1/2 भाग कमा लेता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 एकम 1, 2 छके 12। अब तो इतना भाग ना हो गया जी, कमीनी उसका इतना हो गया। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, अब कह रहा है कितना भाग बचेगा। तो देखो तो उसके पास टोटल, यानी टोटल 1 रुपया था, 1 रुपया में से 1/6 भाग शेष बचा था। इतना भाग क्या किया है, खर्च कर दिया है, तो 1/6 ही भाग ना बचा है जी, बचा है ना, 1/6 भाग बचा था, और उसमें से फिर क्या किया, इतना भाग कमा लिया, यानी कमा लिया है इतना, तो टोटल 1/1/12 इतना ना रुपया होगा उसके पास। सब कर लो, 6 दूनी 2 एकम 2 और 1 3 बटा, तो 3 चौका। तो सवाल कर रहा है कि कुल कितना भाग हो जाता है, तो कुल पूंजी का कितना होगा, 1/4। कोई दिक्कत? 54 नंबर, 54 बना है। कह रहा एक बांस का 1/5 भाग हरा, यहां देखो हरा दे रहा है 1/5 भाग, लाल 1/4 भाग, 1/3 भाग पीला, 1/3 भाग पीला, और कह रहा है शेष 65 सेंटीमीटर है, बिना रंग का बांस की लंबाई बताना है। तो ये देखो तो ये कलर है ना, तो 1/5, 1/4 और 1/3, पहले इसको इस सबको जोड़ लें, तो देखो तो 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 12, 12 एकम 12, 4 एकम 4, 15 चौका 60, 3 दूनी 6, कर लेते हैं कितना होगा जी, 47। तो ये सब रंगने वाला रंगा हुआ ना है, तो कह रहा है बिना रंगे वाला, कह रहा है शेष 65 सेंटीमीटर है, तो शेष कितना बच रहा है, देखो तो 10 में से 7 गया 3, अब 5 में से 4 गया 1, 60, 13/60 ना बचा है शेष, और शेष कह रहा है कि 65 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बिना रंग का है, तो ये बिना रंग वाला है, ठीक है। तो कह रहा है बांस की कुल लंबाई बताइए, तो बांस की लंबाई हम 1 ना माने हैं, तो अनुपात 1 का मान निकाल लो। 13×5 6×5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर एगो 0 और है, 300 सेंटीमीटर, क्या मीटर में इसको कर दिया है, तो 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दो, 3 मीटर। अधिकतम रन कुल संख्या का 2/9 भाग था, ठीक है, कुल रन हम अनुपातिक मान लेते हैं, और इसका 2/9 भाग था। अब कह रहा है दूसरी अधिकतम रन शेष रनों का, तो शेष कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7/2, इसको अनुपात में तुम कर सकते हो, ठीक है ना, समझने के लिए। शेष रनों का 2/9 भाग था, शेष रन का, तो 2/9 भाग देख लेते कितना हो रहा है जी, 2 सत्ते 14 और 9 81, यानी इतना हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इन रनों में 8 का अंतर है, देखो तो पहले रन इतना था, अब इतना हो गया, आज कह रहा है ना कि 8 का अंतर है, क्या हाँ कोई भारी कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, तो बड़ा में से छोटा घटा लेना। अब इसमें कौन बड़ा चेक करने जाएगा, 9 9 दूनी 18 में से 14 गया 4/81, अनुपात में है, तो अनुपात समझने के लिए
यहां पे भी अनुपात दे सकते हो। 8 का अंतर है तो 8 का अंतर है, 4 दूनी 8। तो कुल क्या पूछा है, कुल रन बताइए। तो कुल रन कितना है, अनुपात 1 है ना, 81 दूनी 2 एकम 2, 2 8 16, 162। कोई दिक्कत? 56 नंबर पहले देख लो, उसके बाद बनाना सब। उमेश के पास कुछ भैंस थे, ठीक है। उमेश के पास मान लेते हैं अनुपात 1 भैंस थे। 1/4 भाग बेच दिया, 1/4 भाग क्या किया, बेच दिया। तो कह रहा है बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गए। अच्छा है, 1/4 भाग ना बेचा है जी, कितना बचा होगा, बहुत बढ़िया। 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 भाग ना बचा है। किताब में कह रहा है कि 60 गो भैंस बचा है, तो यही ना 60 के बराबर होगा। तो सवाल कह रहा है तो उमेश के पास कुल कितने भैंसे थी, तो कर लो ना, 3 दूनी 6 और 20 का 80 भैंस था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 57 बन गया है, बहुत बढ़िया। कह रहा है एक टोकरी के आधे सेव बेचे गए, टोटल 1 है और इसमें से आधा सेव बेच दिया गया, बेचा आधा सेव, तो 1/2 भाग, और 1/3 भाग सड़े होने का कारण। अच्छा, 1/2 भाग बच गया, तो बचा होगा कितना, शेष कितना होगा जी हमारा, 1/2 होगा, है ना। तो कह रहा है 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा, शेष 20 बचे। तब तुम ही बताओ, 1/2 भाग बेच दिया, अब शेष बच गया 1/3, 1/2 भाग, तो 1/2 ही भाग में इसमें सड़ा भी है, तो 1/2 भाग, सॉरी 1/3 है ना जी, 1/3 भाग सड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं कि अब कितना बचेगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया और 2 3 6, शेष तो इतना बचा है। तब कह रहा है कि 20 सेव बचे हैं, तो यही ना इतना के बराबर 20 को सेव बचेगा। तो सवाल कर रहा है मालूम कीजिए कि टोकरी में कुल सेव कितने थे। तो कुल सेव कितने थे, 1 ना, 6 दूनी